पंडाल में तमाम मौजूद अपनी बरादरी के नौजवानों को मैं सलाम पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। माशाल्लाह आज 18 कबाइल के नौजवानों को और लोगों को इस पंडाल में देख के बड़ी खुशी हो रही है और तकरीबन तमाम हमारे जो अकाबरीन हैं उन्होंने आपसे गुफ्तगू की है इस इलेक्शन के मौजू पे। मैं सिर्फ आबदाबाद के वासियों से जो यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इनसे दो बातें करूँगा, आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, आबदाबाद की आवाम को अभी शऊर लेना चाहिए। लियारी के अंदर एक दिन पानी बंद होता है और आवाम रोड पे होती है। मेरी इन कॉलोनियों के अंदर 75 साल से पानी बंद है। कोई आबदाबाद का एक आदमी भी उठ के रशीदाबाद में या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर उसका बयान नहीं आया। मुझे अफसोस होती है अपने लोगों के ऊपर। आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। आपका पानी इस मुल्क में आपका हक बनता है। आप चाय की पत्ती से लेके पीने के पानी तक, बिजली तक, हर चीज में टैक्स देते हो, लेकिन आपको पानी नहीं दिया जाता। नाजमाबाद के डिफेंस के कयूमाबाद से लेके पूरी कराची में आप घूमो, इस पानी की तकसीम भी जबानों, कौमों और नस्लों के हिसाब से की जा रही है। वोट तो बाद में मांगूंगा, पहले मैं आपसे आपके मसाइल के ऊपर आपकी गलती पे उंगली उठाऊंगा। आपको चाहिए कि अवामी तहरीक चलाए पूरे कच्ची आबादियों के अंदर, अपने लोगों की ज़हन साजी करें और उठा के इनका रोड बंद कर दें। जब तक पानी न दे इनका रोड नहीं खुलना चाहिए। टैक्स पूरा लेते हैं हम लोगों से और पानी हमें नहीं देते। उसकी मेजर वजह यह है कि आपने आज दिन तक इस आबदाबाद में जितने भी लीडरों को वोट दिए हैं उन्होंने जाके असेंबली के अंदर आपसे वफा नहीं की। पूरे आबदाबाद के आप अंदर घूम जाए, टैंकर माफिया बदमाशी पे पानी बेच रही है। यहाँ इन्हीं सियासी पार्टियों ने लाइनें बंद कर दी है, हेडिंग खोल के पानी आप पे बेचा जा रहा है। इससे पहले तो आपको जमाना याद हो, पर्ची सिस्टम चलता था, वो भी बंद कर दिया। आबदाबाद की आवाम से मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, कोई लीडर आपके सामने खड़े होकर इतनी दलेरी से बात नहीं करेगा। कौमपरस्ती को आग लगाई गई है। यहाँ पहाड़ी के ऊपर पानी दिया गया, लेकिन जो नीचे आवाम है इसको पानी नहीं दिया गया। वजह क्या थी? सिर्फ कौमपरस्ती। सबने अपनी अपनी पार्टियां बना दी। जाग पंजाबी जाग, तेरी पगलू लग गया था, एकदम से आवाम खड़ी हो जाती है नून लीग के लिए। सिंधी आवाज लगाता है, सिंधी खड़ा हो जाता है। महाजर आवाज लगाता है, महाजर कौम खड़ी हो जाती है। हजारेवाल कौम को भी उठना पड़ेगा। बराबरी की सतह पे अब आवाज आएगी। हम किसी से कम नहीं, किसी मैदान के अंदर भी। आप लोगों को चाहिए अपनी आबादियों में लोगों की ज़हन साजी करो, एक दूसरे को पहचानो। ये डिफेंस के बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले इन कच्ची आबादियों से वोट लेकर आगे असेंबलियों में जाते हैं और आवाज नहीं निकालते। उनके मसले हल हो गए, उनके बच्चों को मेरिट मिल गया, अस्पतालों में उनके काम हो रहे हैं। कोई बताए तो सही, आबदाबाद के अंदर कोई डिस्पेंसरी है? नहीं है। 73 का आइन क्या कहता है? आइन पाकिस्तान की बात कहता है कि जहां 100 घर हो वहां हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि वो बिजली, पानी, निकासी, तालीम और सेहत के मसाइल को हल करे। लेकिन आपके लीडर तो खुद खा जाते हैं। आप लोगों के लिए क्या वो लेकर आएंगे? खुद व्यापारी है। आपके वोटों से आपके वोट को बेच दिया जाता है और बिकता है ये वोट। उनको वोट क्यों देते हो जो आपको भेज देते हैं? मैं ये नहीं कहता, आप अपने शऊर से, अपने अकल से इस चीज को सिलेक्ट करें कि कौन वो बंदा है जो मैदान में आएगा, आपका काम करेगा। मुझे तो नजर नहीं आया 75 साल में कोई। आप देखो आपकी आबादी में घुसते वक्त परेशान चौक से ये नीचे मस्जिद तक, यानी ग्राउंड तक, कब्रिस्तान तक क्या हालत बनी हुई है, बताए ना मुझे आप।
इस साइड से आ जाओ, इस साइड से आ जाओ। यकीन मानो ये खंडरात के मंजर पेश कर रहे हैं आपकी यूसी, आपका पीएस। क्यों? आपने जिन लोगों को सिलेक्ट किया वो सिर्फ व्यापारी हैं, उन्होंने मंडी लगाई है सादाबाद में। और मैं इसलिए आज जोश से बोल रहा हूं कि यहाँ मेजोरिटी में आबादी हजारे वालों की है और मेरा ताल्लुक हजारा यूथ विंग पाकिस्तान से। मैं अपने लोगों से ये बात खुले अल्फाज में कहता हूँ, उठ के खड़े हो जाओ अपने हुकूक के लिए। पहचानो तो सही, ये कौन है? ये तो व्यापारी है जो डिफेंस से उठते हैं, 5 साल बाद आपके सामने आ जाते हैं। और आपको ये बात सोचनी चाहिए कि आपके कायदे जिसने इस कौम के लिए अपने नजरियात पेश किए हैं, और ये झंडा भी उसी का है जिसका नाम है मलिक आसफ। हजारा कौमी महाज के बनने का एक मकसद था, वो हजारेवाल कौम को रिप्रेजेंट करती है। आपको समझ आ जानी चाहिए, इस शहर के अंदर इक्तदार में बैठे हुए लोगों ने नीचे आवाम के अंदर जो जंग लगाई है मकामी और गैर मकामी की, हमें साबित करना पड़ेगा ये मुल्क हमारे बाप दादा का है, हमारे जेब में शनाख्ती कार्ड है। इस समुद्र से लेके मुल्क के आखिरी पहाड़ों तक हमारा बराबर हक बनता है, और जो हक रोकेगा इंशाअल्लाह उसे गिरबान पकड़ेंगे। हमारे लोग मुख्तलिफ पार्टियों में इस कौम को नचा रहे हैं। मैं आज हजारा कौमी महाज और इस तितली के प्लेटफॉर्म से ये आवाज उनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत मजे लूट लिया अपने असेंबलियों के, हमारे लोगों को बेटा अब ये तितली मैदान में आ गई है और इंशाअल्लाह अपने लोगों के गजब शुदा हुकूक आप लोगों की अतड़ियों से खींच के बाहर निकालेंगे।